नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग द्वारा पटवारी और फूड इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और हाल ही में पटवारी परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उसी सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पूर्व आप सभी को एक जरूरी सूचना दे दे कि ये जो पद स्वीकृत हुए हैं इसी से संबंधित एक नया बैच उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। ये बैच 25 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा और इसके माध्यम से व्यापम पटवारी के जो 301 पद स्वीकृत किए गए हैं उसकी और फूड इंस्पेक्टर के जो 91 पद स्वीकृत किए गए हैं इन सभी की तैयारी को एकीकृत रूप से प्रारंभ किया जाएगा। इस बैच से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें लिमिटेड हैं तो आप जल्द से जल्द अपना पंजीयन करा लें। चलिए, तो पूरे सिलेबस को अगर आप एनालिसिस करें तो इस पूरे सिलेबस को आप 5 छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, जैसे हमने यहां पर बांटा हुआ है। सबसे पहला भाग कंप्यूटर का है जिससे 20 अंक के प्रश्न आएंगे। इस सेक्शन से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंक के होंगे। दूसरा भाग भाषा का होगा। भाषा के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 अंक के होंगे। अंग्रेजी भाषा के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 प्रश्न के होंगे। तीसरा भाग गणित और सामान्य मानसिक योग्यता का होगा जिस सेक्शन से टोटल 45 अंक के प्रश्न आने हैं। इसमें गणित 30 अंकों का होगा और सामान्य मानसिक योग्यता 15 अंक का होने वाला है। चौथा भाग सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से संबंधित है। सामान्य अध्ययन यानी कि जो भारत लेवल का जो सामान्य ज्ञान है ये आपसे पूछा जाएगा जो 35 प्रश्न होंगे और इसके लिए अधिकतम 35 अंक आप यहां से अर्जित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 15 अंक के होंगे। पांचवा भाग करंट अफेयर्स का होगा जिससे आपको 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये मोटा मोटा हिसाब है आपके सिलेबस का। आप ऐसे छोटे छोटे भागों में इसको बांट सकते हैं। अब आते हैं मूल सिलेबस में। तो मूल सिलेबस में जो सबसे पहला भाग है वो है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान का। इसमें 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो पहला भाग है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां और किस लिए किया जाता है इसकी सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। दूसरा भाग है कि कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, यानी इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सीपीयू की संरचना के जो मेजर पार्ट्स होते हैं जैसे मेमोरी हो गया, है ना, एल्गोरिदम यूनिट हो गया, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तीसरा भाग है प्रिंटर के प्रकार। इस सेक्शन से अमूमन प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है। इसमें इंकजेट, लेजरजेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, ये आपका तीसरा भाग है। ठीक, तो याद रखिए प्रिंटर से क्वेश्चन आते हैं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। MS-DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। ये जो सेक्शन है यहां से भी देखा गया है कि व्यापम प्रश्न हर बार पूछता है। अगला भाग है कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जानकारी। ठीक है, 3 आपको सॉफ्टवेयर के नाम दिया है। कौन कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इन तीनों से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर में आगे देखें तो इंटरनेट के उपयोग, इसमें ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग,
विभिन्न सरकारी विभाग की वेबसाइट की सामान्य जानकारी। देखिए ये सेक्शन आपको नया मिलेगा इस सिलेबस में। अभी तक जो सिलेबस होता था कंप्यूटर में उसमें ये सेक्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार इस सेक्शन को जोड़ा गया है। क्या है? विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी। ठीक, अगला है एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। तो वायरस से भी आपको प्रश्न जो है वो अमूमन देखने को मिलते हैं। अगला है मल्टीमीडिया के उपयोग। आपको पता होगा कि मल्टीमीडिया क्या होता है ना? जो आप घर में बॉक्स यूज करते हैं ना, जो स्पीकर यूज करते हैं वो भी मल्टीमीडिया है, मोबाइल आप यूज करते हैं वो भी मल्टीमीडिया है ना? तो ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी जो है इस सेक्शन में आपसे पूछी जाएगी। अगला है सीडी, डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी। कॉम्पैक्ट डिस्क से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है गूगल, अल्टाविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, यानी कि आप जो बोल सकते हैं इसको सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन से प्रश्न आपको यहां से बनते हैं, यहां से आपको पूछा जाएगा। ठीक, तो ये सेक्शन है आपका कंप्यूटर का। ये इतने ही सेक्शन है, ये है और फिर ये वाला सेक्शन है। यहां से आपको टोटल 20 अंक के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक, अगले सेक्शन में चलते हैं। अगला सेक्शन है भाग ख, जो कि भाषा का सेक्शन है। भाषा के सेक्शन में हिंदी व्याकरण सहित। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस भाग से 10 अंकों के 10 प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। क्या क्या है इस सिलेबस में? तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी, इसके बाद लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और कारक, ये मूल व्याकरण है। ठीक, इसके बाद समास रचना एवं प्रकार, संधि, संधि के तीनों प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसके बाद रस एवं अलंकार। रस एवं अलंकार में अलंकार तो आपको पूरा करना है, ठीक है, रस भी पूरा करना है, और ये जो सेक्शन है छंद वाला, वहां से आपको बेसिकली ये सेक्शन को करना है, दोहा, छंद और सोरठा। इसके बाद व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धियां में आप शब्द की अशुद्धि को भी मान लीजिए, यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपको, और दूसरा वाक्य की जो अशुद्धि है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो शब्द की अशुद्धि और वाक्य की अशुद्धि, ये दोनों सेक्शन यहां से कवर होते हैं। इसके बाद शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय, यहां से प्रश्न आपको पूछेगा। शब्द के प्रकार, तो शब्द को बांटने के आधार पर जो उत्पत्ति का आधार है या स्रोत का जो आधार है उसको यहां पर सिलेबस में मेंशन किया गया है। कौन है इसमें? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। पर्यायवाची है, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां से पूछे जाएंगे। इसके अलावा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो इस पूरे सेक्शन से आपके 10 अंक के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक, अगला सेक्शन इसमें इंग्लिश का है। इंग्लिश जैसे 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है यहां से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में इसको बांट दिया गया है। यूनिट 1 में है इंग्लिश ग्रामर, इसमें व्याकरणिक भाग है, ग्रामर वाला भाग है, जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, तो कंजक्शन से यहां पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन वाले भाग से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा जो भाग है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आप वॉइस को पढ़ते हैं, है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएगा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम लोग नरेशन बोलते हैं, यहां से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तीसरा भाग वोकैबुलरी का है, ठीक है, शब्दकोश का है, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग्स है, ठीक है, यानी कि स्पेलिंग को सुधार करने के लिए आपको प्रश्न पूछेगा। ठीक, प्रोवर्ब है,
इडियम्स है, फ्रेजेस हैं। तो इस जो सेक्शन है यहां से आपको 10 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। इसके बाद अगले सेक्शन में हम गणित को देखते हैं। गणित से आपको 30 अंक के कुल 30 प्रश्न जो है ये आपको पूछे जाएंगे। इसमें इकाई 1 है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, यानी कि जो शब्द हैं यहां पर हर एक शब्द से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न यहां से बनेंगे। दूसरा है संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक। ठीक, आप यहां पर फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, वो आपको यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, यानी कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है, वहां से आपको प्रश्न बनेंगे। इसके बाद भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं, यानी कि जो भिन्नात्मक संख्या होती है, ठीक, बटे वाले फॉर्म में जो होता है ना 1/2, 2/3, ये सब क्या है, भिन्न संख्या है। तो इनको जोड़ा कैसे जाता है, इनको घटाया कैसे जाता है, इनका गुणनफल कैसे होता है, इनको भाग कैसे दिया जाता है, यही तो संक्रिया है। ठीक, तो इन सभी संक्रियाओं को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके बाद औसत, चाल, समय, दूरी, इन सेक्शन से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले पेपर्स में देखे गए हैं। ठीक, इकाई 2 की बात करें तो बीजगणित के मूलभूत नियम और संक्रिया, ठीक है, जो अलजेब्रा है वहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक चर एवं 2 चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, ठीक है, जो x² + bx + c वाला क्वेश्चन होता है वो यहां से देखेंगे। इसके अलावा औसत, चाल, समय, दूरी, यहां से भी प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा इकाई 3 में अनुपात और समानुपात को रखा गया है। प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से आपका प्रश्न बनेगा। इसके अलावा इकाई 4 को देखें तो रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ, इन सेक्शन से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, यह है मैथ्स का सिलेबस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सामान्य मानसिक योग्यता, इस सेक्शन से आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न के लिए 15 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। इसमें आपको क्या क्या देखना है, देखिए, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि, इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस किस प्रकार के, देखिए, विषमता को पहचानना, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो सबसे बेमेल होगा, जो सबसे अलग होगा, उसकी आपको पहचान करने आता है कि नहीं। इसके अलावा आंकिक श्रेणी, ठीक है, जो श्रेणी हम लोग पढ़ते हैं वो देखना होगा। अक्षर श्रेणी, जो अक्षरों में ABCD के बाद क्या आएगा, ऐसे प्रश्न है ना। अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, ठीक है, कुछ चित्र दिए होते हैं जिसके बदले कोई अक्षर जो है वो निर्धारित किया जाता है ना, तो उससे संबंधित प्रश्न। सांकेतिक भाषा, कूट जिसको हम बोलते हैं, है ना, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आदि। तो यहां से आपके टोटल बनेंगे 15 प्रश्न, जो कि 15 अंक के होंगे। बेसिकली इसको आप बोल सकते हो जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, वहां से ये प्रश्न जो है बनेंगे। ठीक, तो लॉजिकल रीजनिंग से आपके 15 अंक, मैथ्स के 30 और लॉजिकल रीजनिंग के 15, तो यहां से टोटल 45 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं इसमें कि सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये टोटल 35 अंक का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत 35 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। सिलेबस में क्या है, तो सबसे पहले भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, ठीक है, संविधान जो है इसको शामिल किया गया है।
मुख्य संवैधानिक प्रावधान यानी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट भाग हैं, इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं, उन सबको आपको पूछा जाएगा। इसके बाद मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, यह है आपके संविधान में शामिल सिलेबस। आसान सा सिलेबस है सामान्य ज्ञान का। दूसरा भाग देखें तो इतिहास से संबंधित है। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक होंगी, यानी 10वीं तक के बुक से आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। 10th लेवल तक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम। तो ये मान के चलो कि 1947 के बाद जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं हमारे यहाँ, उन सब को इसमें पूछा जाएगा। जैसे आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था, हमारे यहाँ आपातकाल लगा था, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में सुधार किए गए थे, एलपीजी आया था, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक लाइन में लिख दिया है 1947 के बाद का घटनाक्रम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं सिलेबस में। अगला है भूगोल। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के स्तर तक सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए विश्व का भूगोल भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय। इतना को अगर देखें तो ये मान के चलो यहां पर लिखा है जब जनसंख्या, तो आपको वर्ष 2011 के सेंसस से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। 2011 का जो 2011 की जनगणना हुई थी वहां से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। दोनों स्तर पर पूछा जा सकता है, भारत के स्तर पर भी पूछा जा सकता है और छत्तीसगढ़ के स्तर पर भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां पर लिख दिया है जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, यानी सभी स्तरों पर आपको इसे तैयार करना होगा। अगला देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, है ना, जीडीपी बोलते हैं, यहां से प्रश्न पूछेगा। और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। ठीक, तो देखिए ये सब जो है वो छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं स्तर तक के पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे। ठीक, इस सिलेबस में इकोनॉमी वाले सेक्शन में एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, कृषि एवं ग्रामीण विकास, ठीक है, और दूसरा है औद्योगिक विकास। तो ये मान के चलो कि यहां से करंट अफेयर्स जो है वो लिंक होता है, तो इसको आपको करंट अफेयर को साथ में लेते हुए चलना होगा। अगला सेक्शन है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो है ये भी 10वीं कक्षा के स्तर तक पूछा जाएगा। इसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी, एकदम बेसिक जानकारी जो है इन सब्जेक्ट से आपको होने चाहिए। ठीक, अगला इसमें देखते हैं समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। ठीक है, यानी कि जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है वहां से ये सिलेबस जो है वो जुड़ता है। 15 अंक के प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाएंगे, है ना, यानी कि 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम 15 अंक के ये होंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है। प्रश्न पत्र के इस भाग में भी 15 अंक के कुल 15 प्रश्न होंगे, यानी कि 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंक का सिलेबस है ये। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ का इतिहास, यानी छत्तीसगढ़ के बारे में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का इतिहास है, भूगोल है, राजनैतिक व्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। देखिए यहां पर इसने सामान्य जानकारी लिखा है छत्तीसगढ़ का, लेकिन इसका भी कुछ सेक्शन है जो
करंट अफेयर से लिंक होता है। कौन कौन से सेक्शन है? राजनैतिक व्यवस्था, वर्तमान मंत्रिमंडल आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, वर्तमान मंत्रिमंडल, यहां सांसद कौन कौन है, लोकसभा सदस्य कौन कौन है ना, सांसद जो है दो भाग में, लोकसभा सदस्य कौन है, राज्यसभा सदस्य कौन है, इन सब चीजों को आपको साथ में लेकर के पढ़ना होगा। ठीक, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है ये आपका प्रश्न आता है इकोनॉमिक सर्वे से, तो इसको भी आपको तैयार करना होगा। अगला है शासकीय योजनाएं। देखिए लिख दिया है शासकीय योजना, मतलब मान के चलो कि ये जो सेक्शन है ये करंट से ही आएगा, इस सेक्शन से जो प्रश्न है वो करंट अफेयर से ही बनते हैं। शासकीय योजनाएं जो कि हाल फिलहाल में राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ठीक, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा। पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान के अंतर्गत आपको बहुत सारे सम्मान पढ़ने होंगे, जैसे कि राज्य अलंकरण सम्मान जो है ये पूरा आपको पढ़ना होगा, ये आपको पूरा तैयार करना होगा। तो ये सेक्शन जो है वो आपके करंट अफेयर से लिंक होते हैं। कुछ हद तक भूगोल भी लिंक होता है, जैसे कि एथेनॉल प्लांट हो गया, है ना, अभी हाल फिलहाल में लगाया जा रहा है, कोदो प्रसंस्करण केंद्र हो गया, मशरूम प्रसंस्करण केंद्र हो गया, ये सब भी थोड़ा थोड़ा लिंक होता है भूगोल से, तो इसको भी आपको साथ में लेकर के चलना होगा। ठीक, तो ये है टोटल सिलेबस जो कि 150 अंक का है ना, कुल ये 150 अंक का सिलेबस है जो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। तो ये था हाल ही में जारी पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस का संपूर्ण विश्लेषण। इसमें सबसे बड़ा सेक्शन जो है मैथ्स का सेक्शन, उससे संबंधित वीडियो हमारे आदरणीय रवि सर जी के द्वारा पहले से ही YouTube में डाला जा चुका है, तो उसे जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं कि मैथ्स के प्रश्न कैसे आते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो पिछला प्रश्न पत्र था पटवारी का, उसके गणित के प्रश्नों को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन जो है वो मैथ्स का ही है, जिससे 30 प्रश्न आने हैं। तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार होता है, ये आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो इसी के संबंधित एक बैच जो है हमारे यहां 25 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है। इसकी सीटें एकदम लिमिटेड हैं, आप जल्द से जल्द इसमें अपना पंजीयन करा लें। धन्यवाद।